दिमाग सही सही सोच रहा है? क्या आपकी मन इधर उधर भटकाव में तो नहीं है? कहीं आपकी आज चित्त में कहीं कोई अनसुलझी गांठ तो नहीं बज गया है? कहीं कोई हृदय में कोई सूल सा तो नहीं चुभ रहा है? कहीं कोई मन के अंदर में कोई कसक सा तो नहीं रह गया है? कहीं संबंधों में कोई दरार तो नहीं आ गया है? कभी संबंधों को लेकर कहीं मानसिक रूप से आप खिन्न तो नहीं हो गए हो? कहीं आपका मन खट्टा तो नहीं हो गया है? कहीं आज आपका दिल बढ़ तो नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो उत्साह में कहीं कमी तो नहीं आ गया है? कहीं जोश में आपका तो ठंडापन तो नहीं आ गया है? कहीं आपका होश को कोई ग्रहण तो नहीं लग रहा है? कि आपका जो दृष्टि है कहीं भुतरा तो नहीं रहा है? आपका दृष्टि पैनी है कि वही धुंधलापन आ रहा है? आपकी दृष्टि में साफ सुथरा है कि नहीं है? आपकी विवेकशीलता कितनी काम करे? मित्रों, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर के एक बड़ा चीज़ बनता है। ये पूरा घनत्व बनता है, ये पूरी उसकी परमाणु शक्ति बनता है। तब जाके एक हम मेंटल हेल्थ में स्ट्रांग होते हैं। पहले तो हम मेंटल हेल्थ को देखें, कहीं हम मानसिक रूप से विकृत तो नहीं हैं? कहीं कोई हम विचार के रूप में कोई विकृति तो नहीं आ गया है? हम चीज़ों को भली भांति समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कि हम अपने अनुसार से पूर्वाग्रह से जीवन को और कारोबार को और अपनी चीज़ों को देख रहे हैं? इस पर हेल्थ, मेंटली हेल्थ बहुत जरूरी है। यदि मन में कहीं कोई चीज़ है और आपको लगता है कि कहीं कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है, कहीं कोई लगता है कि डिप्रेशन कहीं घर तो नहीं कर गया है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तनाव से आप परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस से आप परेशान हो रहे हो, नींद आपका पक नहीं रहा है और नींदे में जीवन को आप जी रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप अपने को, शरीर को परेशान करोगे, आपका मन उतना ही परेशान होगा और आपका मेंटल उतना ही हेल्थ बिगड़ेगा। मित्रों, आप सफलता के लिए सबसे बड़ी दारोमदार कोई चीज़ है तो आपका मेंटल हेल्थ है। और उस मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा और ज़रूरत है कि आप रोज़ का रोज़ अपने मानसिकता को स्ट्रांग करो। जिस काम को हाथ में लिए हैं उसकी जोश कहीं ठंडा ना पड़ जाए, उसमें होश भी रखें और जोश भी रखो। रोज़ का रोज़ अपने दिमाग को यह समझाओ कि आप उस पर आगे बढ़ रहे हो। अब आपको और मजबूती मिल रहा है कि जितनी भी चुनौतियां हैं अब आपको और मज़ा दे रहा है। ये चुनौतियों से लड़ने में आपको और मज़ा आ रहा है और आपका दिमाग और कसरत करेगा और आपको स्ट्रांग बनाएगा। और इस तरह से आपकी सफलता एक मज़ेदार यात्रा के रूप में आपको याद रहेगा। मित्र, ये आपका सोच नकारात्मक सोच है। यदि आपके पास हौसला है और आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और आपके पास एक दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टि जैसे एक गिद्ध का दृष्टि होता है, एक कौवे का दृष्टि होता है, एक हंस की सोच होती है, वह नीर-छीर करना जानता है, वह विवेक से वह देखता है कि यह समय क्या है, किस तरह से किया जाए। और यदि आपके पास एक बुद्धि है और आपके पास हौसला है मित्र, तो आपका अपना जो आप चाहते हैं आप आसमान से भी चीर के ला सकते हैं। सिर्फ हौसले का बुलंदी चाहिए। यदि आप में जोश है, आप में होश है, आप जागे हुए ध्यान करते हैं, यानी कि आपका जो बुद्धि है वह दकियानुसी नहीं है, वह किसी पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, उसके अंदर में कोई पट्टी नहीं चढ़ा हुआ है, ऐसा कोई खास चश्मा नहीं लगा हुआ है। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं काला कलूटा आदमी हूँ, मैं ठिगना आदमी हूँ, मैं मोटा और थुलथुल आदमी हूँ, मेरे बनावट ऐसे है, मेरी बनावट ऐसे है, मैं गांव देहात में रहता हूँ, मैं कस्बे में रहता हूँ, मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी जाति ये है, मेरी संप्रदाय ये है, मैं इसको मानता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। ये सारी बकवास की बातें हैं मित्र। जो व्यक्ति नकारा होता है, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के ऊपर भरोसा नहीं करता, जो आदमी अपने पर भरोसा नहीं करना जानता, जो अपने हौसले पे जो नहीं टिका रहता, वे परिस्थितियों को हमेशा दोष देते हैं। परिस्थितियां तो आएंगी आपके पास, बिना चुनौती का कोई भी चीज मिले उसका कोई मोल नहीं, लेकिन चुनौती यदि आपको मिला और आपको उसको प्राप्ति हुआ है तो उसका मूल्य समझ में आता है मित्र, उसका मूल्य समझ में आता है। आपको मैं 1 लाख रुपए फ्री में दे दूं, गिफ्ट में दे दूं, मुंह दिखाए में दे दूं, उस 1 लाख की वास्तविक कीमत आपको समझ नहीं होगा। फिर आप उसे कहीं भी कुछ भी
कहीं भी और कुछ भी खर्च करेंगे, क्योंकि उसमें आपका परिश्रम, आपका पसीना, आपकी योजना, आपकी हौसला और आपकी मेहनत उसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन यदि आप कमाते हैं, पसीना चुचुहा रहा है, धूप से तप रहे हो और जा करके शाम को आपको कुछ पारिश्रमिक मिल जाता है, उस 100 रुपये का कीमत आपकी समझ में आता है, क्योंकि आपने उसके लिए मूल्य चुकाया। एक चुनौती आपके सामने पेश हुआ, फिर आपको जो परिणाम मिला, उस परिणाम का आपका स्वाद आपके आंखों में होगा, जेहन में होगा, रूह में होगा, आत्मा में होगा। लेकिन फ्री फंड का मिला हुआ कोई चीज की मूल्य नहीं होता मित्र। इसलिए यदि आप गरीब हो तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने आपके सामने केवल धन की चुनौती रखा है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि आप सबसे पिछड़े हो, आपका कोई वैल्यू नहीं समाज में, तब भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास गंवाने के लिए कोई मान सम्मान नहीं है। अब जो भी मिलेगा मिलेगा, वो आपको मिलेगा, आपका प्लस होगा, आपका माइनस होने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आप जरा दृष्टिकोण बदलिए और अपनी हौसला और कर्म और लगन और परिश्रम, आस्था और खुद के ऊपर विश्वास से आप अपना मंजिल तय कर सकते हो। आप अपने जीवन आप आसमान से चीर के ला सकते हो। कोई संसार में ऐसा नहीं है मित्र कि वह चुनौती को स्वीकार करे, लग जाए और वह जीते ना। आपका वह काम जो आप चाहते थे वही है, आपका वो गोल में है, क्या आपने उद्देश्य बनाया था उसको आपने प्राप्त किया है, कि आपके पास कोई रोजगार नहीं था और आपका इच्छा भी नहीं था, लेकिन आप उस पर आप काम कर रहे हो। तो मित्र, तो सबसे पहले यदि वो आपका इच्छा नहीं था और आप काम कर रहे हो तो वो फिर आपके लिए बोझ हो गया। और बोझ हमेशा हमारे सिर में, चाहे एक तिनके की बोझ हो या 1 क्विंटल की बोझ हो या एक पहाड़ की बोझ हो, बोझ का तकलीफ तो बोझ है फिर। लेकिन यदि आपको वो गोल है, यदि आपको वो एम है, आप उसमें खुशी महसूस करते हैं, आप उस काम में तल्लीनता है, आपको उस काम से प्रेम है, उस काम से मोहब्बत है, तो फिर उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, उसमें सफलता यदि आपको चाहिए, कंप्लीट सफलता चाहिए, बेहतरीन सफलता चाहिए, समय पर सफलता चाहिए, तो आपको मनुष्य का एक गुण जो हमारे इस शरीर के बाबत, हमारे इस मन के बाबत, हमारे इस चेतना के बाबत, हमारे इस ब्रेन के बाबत एक गुण है, उस गुण को बढ़ाइए। वो क्या, कौन सा गुण है? समर्पण का गुण है। आप जिस काम को हाथ में लेते हैं, जिस काम को आप करते हैं, जिस काम के प्रति आप लगे हैं, उसमें आपका संपूर्ण समर्पण हो, पूरी तरह से आप उस पर जुट जाएं, उसमें कहीं कोई कोताही ना बरते। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, उस समर्पण में आपका श्रद्धा भी होनी चाहिए और आपका विश्वास भी होनी चाहिए और आपकी आस्था विश्वास, ये दो उसके ऐसे आँख हैं जिससे वह अपने कारोबार को बढ़ाता है। मित्र, आधे अधूरे मन से यदि हम काम करेंगे तो फिर सफल कैसे बनेंगे? समर्पण उसका पहली शर्त है। जब हम समर्पित हो जाते हैं किसी काम के प्रति तो ऑटोमेटिक हमारा लगन पैदा हो जाता है। जब हमारे काम के प्रति श्रद्धा होता है तब हम समर्पण करते हैं, और यदि उस श्रद्धा के साथ समर्पण हमने किया है और हमारी उसमें गहरी आस्था है, और यदि गहरी आस्था है तो विश्वास काम करेगा। और ये जो विश्वास का गणित है या जो विश्वास का विज्ञान है, वे मित्र चमत्कार पैदा करते हैं। यदि आपका विश्वास है आपको अपने काम के प्रति, यदि आपको अपने समर्पण पर भरोसा है, यदि आपको अपने श्रद्धा पर भरोसा है, यदि आपने विश्वास करना सीखा है और उस विश्वास में आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, आप अपने काम में, अपने काम के प्रति, अपने ईमानदारी के प्रति, अपने वफादारी के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति यदि आप समर्पित हैं तो सफलता सुनिश्चित है। मानिए सफल होंगे ही रहेंगे, सफलता कहीं जाएगा नहीं, वो आपके भाग्य बन के आएगा, वो आपके तकदीर बन के आएगा, वो आपके भविष्य बन के आएगा। ये हो सकता है कि अभी आप जिस मात्रा में मेहनत कर रहे हैं, अभी आप जिस मात्रा में श्रद्धा लगे हुए हैं, आपकी अभी जो मात्रा आस्था की है, उसका परिणाम तुरंत आपको ना दिखे। उसका क्या कारण है कि आपने अपने जितने जीवन बिता चुके हैं, मान लीजिए आपका उम्र अभी 25 साल का है, तो आपने उस 25 साल में जिस आस्था
और जो श्रद्धा और जो समर्पण से आपने काम किया था, आपकी ऊर्जा पावर तो उधर चला गया है। अब आप जब आज शुरू किए हैं, आज आपने समर्पण किया है, आज आपने आपको सरेंडर किए हैं, तो फिर आज से फिर वो आपका नया बीज बनेगा, नया वृक्ष बनेगा। फल आने में थोड़ा वक्त लगता है। आप रोड तैयार कर रहे हैं तो आज खुदाई का काम होगा तो तकलीफ तो मिलेगी। आज नाली बनाने का काम चल रहा है तो खुदाई होगा तो तकलीफ तो मिलेगी ही। अब उसका नाली निर्माण करने में वक्त लगता है, फिर उसको सही ढंग से कार्य करने में वक्त लगता है। आपकी जो सड़क ही बनती है तो उसको काम करने में वक्त लगता है। जब एक बार बन जाता है, जब आप उस पर एक बार रन करना शुरू करते हो, तब दिखता है कि हाँ अब मुझको ये मिला है। उसके पीछे जो तैयारियां हैं वो तैयारियां तो आपको करनी पड़ेगी, और जब तक तैयारियां हैं वो तैयारियां कंप्लीट नहीं हो जाती है, जो निर्माण पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो श्रम भी आपको लगेगा, और उस श्रम के लगते हुए धैर्य भी आपको धरना पड़ेगा, और उस धीरज के साथ उसको आप उस श्रम को करते रहिए। एक बार आपका ट्रैक बन गया, अब एक बार आप चलना शुरू कर दिए, अब एक बार आपका सही रास्ता चयन हो गया, अब एक बार आपका जो आदतें हैं बदल गई, आपने एक बार अपना समर्पण सही कर लिया, तो फिर सफलता आपके हाथ में। इसीलिए हम कहते हैं सफलता का हृदय है समर्पण। सफलता का हृदय समर्पण क्यों है? यदि आपके शरीर में हार्ट नहीं है और यह पूरे शरीर को पंपिंग करने का काम है, रात दिन आप चाहे कुछ भी करो, वो अपना कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से मित्र, यदि लाइफ में हमारे अपने काम के प्रति समर्पण नहीं होगा तो फिर हमारे अंदर का एनर्जी काम कैसे करेगा? हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार और हमको प्रोत्साहन, हमको लगन, हमको थके हुए समय में उत्साह देना और हमें अपने भविष्य के बारे में संचारित करते रहना, ये जितने भी एनर्जिक चीज़ें हैं, ये हमारा समर्पण कराता है। कठिन से कठिन चीज़ों को हम अपने समर्पण के बूते लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम देखो ना, आपका यदि समर्पण है, और हमारे लोग जब भाई लोग बहन लोग जब उपवास करते हैं तो 24 घंटा बिना जल का, बिना खान पान का, बिना कुछ किए अपना उपवास व्रत कर लेते हैं। क्यों? वो समर्पण कार्य करता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, तकलीफ आती है, वो तो स्वाभाविक है, प्रकृति का कार्य है, लेकिन वह उसको बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण है। मित्र, आप भी यदि किसी काम के प्रति समर्पित हो जाइए, अब देखेंगे जैसे जैसे लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं, अंदर से एक उत्साह होता है, अंदर से उमंग आता है, अंदर से एक प्रेम आता है, अंदर से एक अजीब सी आपको एनर्जिक फील होता है, और जैसे भट्ठी में आप तपे हुए हो, फिर भी आपका शरीर थका हुआ है, चूरा हुआ है, मस्तिष्क, और आप बिल्कुल थक चुके हो, लेकिन अंदर से एक ऐसा ज़बरदस्त आपको महसूस होगा, वाह, एकदम ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बड़ी चीज़ आपने पा लिया है। क्या पा लिया है? साथ कुछ दिखता नहीं है, पर अंदर में लगता है कि मैंने पा लिया है। और जिस वो भाव जब आता है कि मैंने पा लिया है, और जो खुशी से जो थैंक यू जो निकलता है ईश्वर के प्रति, जो काम के प्रति, जो अपने प्रति, या धन्यवाद का भाव जब आता है, एक संतोष का भाव आता है, एक प्रेम, एक मोहब्बत अपने काम के प्रति जब आता है, वो जुनून बन के आता है। यह समर्पण, यही हृदय है, ये समर्पण ही हृदय है। यदि ये हृदय ना रहे तो आपका हर काम थोथा होगा, आपका हर काम कमजोर होगा, आप थकोगे, थोड़ा काम करके थकोगे, निढाल हो जाओगे, आगे बढ़ न सकोगे, एक कदम तुम्हारा आगे बढ़ने के लिए मनाही कर देगा, और तुम धकिया दिए जाओगे और तुम पीछे हट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास समर्पण का हृदय नहीं होगा, विश्वास का पंख नहीं होगा, आपके पास आस्था नहीं होगी, आपके पास श्रद्धा नहीं होगा। तो आप एक सफल व्यक्तित्व के धनी कैसे बन सकते हैं? तो फिर आप एक सफल व्यक्तित्व कैसे कहलाएंगे? तो फिर आप एक सफल मानव कैसे कहलाएंगे? आप एक सफल युवा कैसे कहलाएंगे? जरा सोचिए, क्या आपके पास समर्पण की वो शक्ति है? क्या आपके पास विश्वास की वो ताकत है? क्या आपके पास वह श्रद्धा की दो आपके पास शक्ति है? क्या श्रद्धा की शक्ति आपके पास है? आपके पास ये ब्लड नहीं है, श्रद्धा का ब्लड नहीं है, आस्था का आपके पास नलिकाएं नहीं है, और आपके पास इस काम में समर्पण का हृदय नहीं है, तो फिर आप लंबे समय तक कैसे चलोगे? मित्र, जरा झांकिए, जरा समझिए, जरा चिंतन है कि कई मर्तबे हम अपने आप में सोचते हैं, हम एकांत में सोचते हैं, हम अकेला में सोचते हैं कि मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पाता। बहुत सारे निर्णय हमारे सही हो जाते हैं, पर हमसे
जीवन में कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो गलत बढ़ जाता है, जिसके कारण से एक गलत निर्णय होने के कारण से पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है, जो मान सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, सब धूल में मिल जाता है। सारा सब कुछ गड्ढमड हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। जिंदगी में फिर एक निराशा आ जाता है, एक हताशा आ जाता है, एक डिप्रेशन आ जाता है, फिर नींद नहीं आता, चैन नहीं मिलता, अंदर से हम व्याकुल हो जाते हैं और क्या करें क्या ना करें कुछ भी नहीं सूझता। बस एक ही पछतावा होता है कि मेरा निर्णय गलत हो गया। मैं यदि इस काम को इस तरह से नहीं किया होता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। मैं इसको इस तरह से मैं नहीं सोचता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। हम इतना ग्लानि और पश्चाताप में भर जाते हैं मित्र कि हमारा आज का समय बर्बाद होने लगता है। आज का समय बर्बाद होने से फिर हमारा फ्यूचर भी बर्बाद होने लगता है। हम उबर नहीं पाते अपने उस शौक से, अपने उस घाटा से, अपने उस नुकसान से, अपने उस तबाही से। और ऐसा क्षण में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होता, क्योंकि फेलियर व्यक्ति को, जो व्यक्ति डैमेज हो गया है, जिसके जीवन में भूकंप आ गया है, जिसका जीवन में तबाही आ गया है, जो अब जीरो हो गया है, इसके साथ देने वाला कोई खड़ा नहीं होता। कोई व्यक्ति रोते के साथ नहीं आता, हंसते के साथ हर कोई हंसता है, रोते के साथ कोई रोता नहीं है। आपको वो सांत्वना देंगे कि बस चुप हो जा, होता है, फिर जिंदगी में बन जाएगा, और फिर वो इतना ही मानसिक सांत्वना दे करके वो निकल जाता है। फिर आप देखते हैं ये मेरे अपने थे, अरे इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ये इसके लिए तो मैंने ज़िंदगी में क्या नहीं किया, इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। देखो मैं इसको कितना इनके लिए मैंने मरा खापा, पर ये वक्त आया तो मेरा साथ नहीं दिया। दूर दूर के लोगों को हम देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, अपनों को देखते हैं, परिवार में देखते हैं कि सब ने एक एक करके हमारा साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज हमारा पोजीशन जीरो हो गया, आज हमारा पोजीशन नकारात्मक हो गया, आज हमारा नुकसान हो गया, आज हम मुफलिस में हो गए, आज हमको उंगली पकड़ाने वाला आज मेरा कोई पालक नहीं बचा। उस समय नितांत आपके अपनों में भी कटनी छिटनी हो जाता है कि कई बार तो अपने जिसके लिए पूरा जिंदगी खपा देते हैं, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, वही आके हमसे कह देता है कि तुम्हारा निर्णय था, तुम गलत हो गए, हम इसके भागीदार नहीं हैं, तुम जानो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा अपना निर्णय था, तुम बर्बाद हो गए, हम इसमें कोई भागीदारी नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। सब अपने अपने पल्लू झाड़ लेते हैं मित्र। तब मन के अंदर में एक टीस उत्पन्न होता है, एक क्लेश उत्पन्न हो जाता है, मन म्लांत हो जाता है, जीवन क्लांत हो जाता है और भर जाता है पीड़ाओं से और मानसिक पीड़ा से हम इतने भर जाते हैं कि जिंदगी लगता है कि बस अब यही स्टॉप हो जाए। ईश्वर भी कहता है हम ऐसे नालायक को ले जाने वाले नहीं हैं। अभी आपको इसी दुनिया में रहना है, कुछ सबक लेना है, कुछ सीखना है कि आपका यह निर्णय गलत हुआ तो क्यों गलत हो गया। सीखिए कि यह निर्णय आपने जब लिया था तब तो उस समय बड़े दम भरते थे कि मैं जो डिसाइड करता हूँ शानदार होता है, मेरा कोई भी निर्णय गलत नहीं होता। मित्रों, निर्णय लेने की कला और निर्णय नहीं लेने की कला, ये दोनों जब तक आप नहीं सीखेंगे कभी भी आपका निर्णय गलत हो सकता है। निर्णय लेने की कला भी आपको आनी चाहिए और कब निर्णय नहीं लेना है इसकी भी कला आपको आनी चाहिए। कब निर्णय लेते समय हम देर करें कि नहीं अभी मुझे नहीं निर्णय लेना है, यह निर्णय करना जाने, और कब आपको यह निर्णय अभी ले लेना है यह निर्णय करना जानेंगे, तभी आपका हर निर्णय सटीक बैठेगा, सही बैठेगा और सही आपका वह लाभकारी होगा। नहीं तो आपका कभी भी कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। पहला काम, यदि आप आवेश में निर्णय लिए हैं तो वह गलत हो सकता है। आपने लोभ से निर्णय लिया है तो वह गलत हो सकता है। आपने अहंकार में आके निर्णय लिया है वह गलत हो सकता है। आपने तत्कालिक लाभ को सोच करके निर्णय लिया है तो वह गलत हो सकता है। आपने सिर्फ अपने बाबत सोचा, उस पर विचार नहीं किया और निर्णय नहीं लिया, वो निर्णय गलत हो सकता है। आपने समग्रता में नहीं देखा और बिना विचार किए आपने निर्णय लिया, वो गलत हो सकता है। आपने विचार तो किया पर आपने एक पक्षी विचार किया, आप उस चीज के दोनों पहलू नहीं समझे और आपने निर्णय ले लिया तो वो गलत हो सकता है।
मित्रों, जब भी आप तत्वबोध से, समग्रता से, बिना चिंतन किए, बिना विचार किए, आप जब तक अपने आप को रिता नहीं किए, आपने विश्लेषण नहीं किया, आपने गुणा भाग नहीं किया, आपने संतुलन नहीं बैठाया, आपने सारे पक्षों को नहीं समझा, नहीं सोचा, नहीं विचारा और आपने निर्णय ले लिया कि हाँ मैं निर्णय करना जानता हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैंने इतना दिन का अनुभव है, मैं इतना बड़ा वर्क करता हूँ, मैं इतना बड़ा पूंजीपति हूँ, मैं इतना बड़ा उद्योगपति हूँ, नहीं मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा निर्णय कैसे गलत हो सकता है? हो सकता है मित्र। आप छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, लेकिन आपने यदि समग्रता से विचार नहीं किया और आपने निर्णय ले लिया तो फिर आपका फेल होने की चांस है और भरपूर चांस है। तो मित्रों, ये दो चीज़ें आप जिंदगी में सीख लेते हो कि निर्णय मुझे कब लेना है, इसका निर्णय करना सीखिए। मुझे अभी निर्णय नहीं लेना है, इस बात का भी निर्णय करना सीखिए। मुझे अभी निर्णय लेना चाहिए, इस बात का भी निर्णय करना सीखिए। मुझे निर्णय ही अभी नहीं लेना है, इसको कालांतर में छोड़ दिया जाए, इसको समय दिया जाए, स्पेस दिया जाए, इस बात का भी निर्णय करना आपको सीखना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो यदि आप सीख लेते हैं तो फिर आपका निर्णय कभी गलत नहीं बैठेगा। और हर गलत निर्णय से आपको यह सीखना होगा कि वह निर्णय आपका सही था पर वो गलत साबित क्यों हो गया। टाइम के कारण गलत हुआ, विचारधारा के कारण गलत हुआ, कि आपका निर्णय लेने की जल्दबाजी के कारण गलत हुआ, कि निर्णय लेने में आपने बहुत देर कर दी इसलिए गलत हो गया। मतलब वह निर्णय तो सही था पर कोई चूक ऐसे हो गया था जिसके कारण वो निर्णय गलत हो गया। इस चीज को बारीकी से समझिए कि जब भी आप फेल होते हैं तो हर पूरा फेल नहीं हो जाते उस पर। उस फेलियर में आपको यह जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चूक था जिसके कारण फेल हो गया। मित्र, करने से पहले आप बारीक से बारीक पहलुओं को एक बार मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए कहीं कोई छूट तो नहीं हो गया है, कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो गया है। आप यदि सही सही कर लेते हैं तो फिर आपका हर निर्णय सटीक बैठेगा। मित्र, हम फिर कभी आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।